क्वेश्चन है कि क्या होगा ये सेशन में, या क्या है, या क्यों है, या ज्वाइन करना है, लेकिन ने, समझ में नहीं आ रहा है कि नेहल क्यों जी, ज्वाइन मैंने करना रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है, दोबारा शुरू से ले लो, बाद में पोस्ट करने में है। आसानी रहेगी। अभी की है, सॉरी। ठीक है, ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम नेहल हिरेन खड़ा है, और हमने स्टार्ट किया है गुरुजी के बर्थडे के ब्यूटीफुल सेशंस, गुरुजी के बर्थडे के निमित्त से। तो उसमें एक शेडो टू लाइट करके वर्कशॉप हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसे मैं कंडक्ट करी हूँ, नेहल गड्ढा। और ये नेहल गड्ढा, ये शेडो टू लाइट वर्कशॉप में हम लोग शेडो से लाइट की तरफ की जर्नी ले रहे हैं, जिसमें हम खुद को ही खुद से ज्यादा जानने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और उसे अचीव भी किया है। लेकिन पहले मुझे आप सबसे प्रश्न है कि आप सब जो ज्वाइन हुए हैं, उनमें से किसी के माइंड में ऑलरेडी कोई क्वेश्चन है इसे लेके, कि क्या होगा इसमें, कैसे है, ये क्यों है, मतलब व्हाई दिस शेडो और समथिंग क्वेश्चन रिलेटेड? कुछ ऑलरेडी माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछिए मुझे, नहीं तो मैं मैम अपने ये तरीके से। क्या, ये कोई मॉडलिटी है या क्या है? ओके, शेडो टू लाइट इज एक्चुअली शेडो सेल्फ करके अपनी ही एक पर्सनालिटी। ओके, दिस इज नॉट मॉडलिटी, दिस इज अ टाइप ऑफ प्यूरिफिकेशन, जिससे हम अपने आप को ज्यादा इनर वर्ल्ड में शुद्ध कर सकते हैं। तो दिस इज अ सेल्फ वर्क जर्नी, इनर वर्क जर्नी और सेल्फ वर्क जर्नी। और ये जो शेडो कॉन्सेप्ट है, शेडो सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये इंडिया में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी में शेडो वर्क इज वेरी मच इंटेंसली दे डू। मतलब आउट ऑफ इंडिया बहुत ही इसे प्राधान्य दिया गया है शेडो वर्क को। और शेडो सेल्फ के रिवील होने के बाद यू रिसीव लॉट ऑफ योर सेल्फ। शायद ये कॉन्सेप्ट सुन के अजीब लगेगा, अरे यार क्या खुद को जाने, क्या खुद को जाने, बचपन से तो खुद के साथ रह रहे हैं, और क्या जानना है, सब तो है, ऑलरेडी तो है। लेकिन ये तो जब आप ये लड्डू खाएंगे, जिन्होंने ये टेस्ट किया है शेडो सेल्फ का वर्कशॉप, उनके ही मुंह से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ दे रिसीव्ड, उन्होंने क्या अचीव किया है ये सेशन के बाद। तो मैं करणदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लास्ट सेशन के जो थोड़े जी, मैं रिव्यूज वो हैं रिव्यूज डाउनलोड प्राप्त कर रहा हूँ, किए। अभी 2 मिनट आप इनसे जरा इंटरेक्ट करो। मैं भी डाउनलोड पे कर रहा हूँ, अभी चला दूंगा। नेहल जो गाड़ा में है। मेरा क्वेश्चन है। जी, मेरे मुझे क्या, जिसके भी क्वेश्चन नहीं है ना, बाकी सब साइलेंट जी कर जी, दे। मेरा जावेद क्वेश्चन है। जी का क्वेश्चन है तो वो ही। नेहल तुम्हारा खोल लो, एक बार म्यूट खोल लो, तुम्हारे को म्यूट कर हो जी गया, मैम। मैंने सबको ऑल म्यूट किया था। हाँ जी, हाँ जी, जावेद जी बोलिए। आप खोल लीजिए। जी जी। नमस्ते। जी जावेद जी बोलो। मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये शैडो क्या चीज है? ये भी कोई एनर्जी है क्या? किस यस। तरह की है? और ये कैसे वर्क करती है? ओके। और इससे हमें क्या फायदा नुकसान हो सकता है? या हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या फायदा नुकसान पहुंचा सकते हैं इससे? जी बिल्कुल। थोड़ा सबसे सा पहले शेडो। आप समझा दीजिए जी आसान बिल्कुल। अल्फाज में। जी जी बिल्कुल, आसान, एकदम आसान। बहुत अगर कुछ समझ में शुक्रिया। नहीं आया तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो वी विल रीटेक दैट जी सब्जेक्ट। जी, मैं तो बार बार पूछूंगा जब तक समझ ना आया। आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। शेडो हमारे ही व्यक्तित्व का, हमारे ही जी, हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। वो उसे कहते हैं शेडो सेल्फ, जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते, दैट इज शेडो। ओके, अभी ये जब हम एक्चुअली शेडो सेल्फ हर किसी के अंदर रहते हैं, और ये एनर्जी फॉर्म में बहुत ही डार्क और डेंस एनर्जी हमारे अंदर ही रहती है। जो कहते हैं ना, आपके जी अंदर ही काला है, आपके अंदर ही सफेद है। हम कहते जी। हैं ना कि हमारे अंदर ही बुरा है और हमारे अंदर ही अच्छा है। तो जो हम्म शेडो बैठा है वो बहुत ही डार्क और डेंस पार्ट ऑफ अवर सेल्फ, विच इज हम्म अनरिवील। हमारे पास वो खुलकर आया नहीं होता है। जैसे हम तो शुद्धि के मार्ग पे ही चलते हैं, हम अंदर देखते हैं क्या बुरा है, क्या सही है, हम उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्स से हम्म अलाइन होना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो हमारे ही पात्र की, हमारी ही हमारी पर्सनालिटी की, जो हमें पीछे खींचता है। हमें लगता है कि हम्म। हमारी पोटेंसी कुछ ज्यादा है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं सर। हम रुकावट का ज्यादा जरिया प्यार बनती करना है। चाहते हैं परिवार को, लेकिन हमारा परिवार हमें गलत तरीके से ले रहा है, या हम परिवार को हम्म। गलत तरीके से ले रहे हैं। जी और ऐसे लगता है कि पैसे क्रैक ही होने वाले थे हमारे अभी, लेकिन मेरा मूड पूरा डिफरेंट टाइप पे ट्रिगर हो गया।
और मैं नहीं क्रैक कर पाया, तो वो क्या होता है कि हमारी जो पर्सनालिटी, हमारे शेडो सेल्फ सारे बाहर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। उसके कारण हम उसको आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमें लगता है कि सामने वाले के कारण हुआ। वो सामने वाला ऐसा नहीं करता ना तो शायद सब ठीक हो जाता, लेकिन इसमें हमारे शेडो सेल्फ का कारण रहता है। हमें उस वक्त हमारे शेडो सेल्फ के दर्शन करके उन्हें रिलीज करना होता है। तो जो हम क्लास करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम शेडो सेल्फ के बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, शेडो सेल्फ के बारे में जानेंगे कि क्या है आपका शेडो सेल्फ। ओके, उसके बाद हम लेंगे क्लास में कि शेडो को कैसे पहचानना है। बहुत अपने खुद के शेडो को, हम किसी और के शेडो में नहीं जाएंगे, किसी और के शेडो को टच भी नहीं करेंगे। दिस इज ओनली सेल्फ इनर वर्क जर्नी। अपने शेडो को पहचानेंगे एकदम प्रॉपरली, और वो शेडो को जानने के बाद हम, जी करणदीप जी, हम लेंगे फटाफट रिव्यू। पहले इनके क्वेश्चन का आंसर हम फिनिश कर दें। वो शेडो को जानेंगे, वो शेडो को हम पहचानेंगे और उनको कैसे रिलीज करना है उसके लिए हम क्लास में लाइट कोड देंगे, शेडो रिलीज। एक मिनट नेहल जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जावेद जी को। जावेद जी, आप ये शेडो का ना तंत्रा में भी यूज किया जाता था पहले जमाने में। जो दूसरी इजिप्शियन कंट्री वगैरह है उसमें शेडो का, जैसे बोलते थे ना, किसी की शेडो पकड़ ली आपने और उससे हम लोग मनमानी काम करवा रहे हैं, वो मर जाता था या उसको पकड़ के रखते थे, उससे अपना काम करवाते थे। यहाँ पे हम लोग दूसरा शेडो वर्क कर रहे हैं, जो हमारे अंदर की जो छिपी हुई चीजें हैं ना, क्योंकि हमको खुद को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है छुपा हुआ है, हमारे जी। टैलेंट क्या है, वो हम कर रहे हैं। और लेकिन जो शेडो का मतलब पहले तंत्रों में भी यूज करा जाता था, यहाँ पे हम तंत्रा का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ अपना टैलेंट जो छुपा हुआ है उसको हम उभारेंगे। ठीक है गुरुमा, गुरुमा, जी, सॉरी, बोलिए क्या बोलिए। आप शैडो अपनी ही हम शक्ल को कह रहे हैं कि आपका ही एक हम शक्ल होता है? नहीं नहीं, हम अच्छा, शक्ल को नहीं कह रहे इसमें। इसमें तो जो ये शैडो बताना कितने चाह रहे किस्म के हैं, होते हैं? ये नहीं कितने है, ये किस्म के चीजें होते नहीं, हैं? हम वो नहीं जाएंगे, हम उस लाइन में नहीं जाएंगे जावेद जी, वो तंत्रा में आते हैं। ठीक है, शेडो पार्ट हम्म जो आप ये पूछना हमारा जो चाहते हैं, अंदर है ना, मान लो आप कोई आपको बोलता है कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकती, अपना जो डाउन हो जाता है उसको हम जी जी उभारेंगे, जी, वो चीज को सही बाहर सही निकाल सही। के लाएंगे, अपने जो टैलेंट है उसको बाहर निकालेंगे, जो छुपी हुई है हमारा टैलेंट है ना उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे शेडो टू अपग्रेड लाइट का करेंगे। मतलब है। सही सही हाँ सही जी, सही। ठीक ठीक है, है। यहाँ पे वो शेडो वगैरह वो दूसरे चीजें रहेंगी, वो नहीं करेंगे हम लोग। सिर्फ अपने अच्छा। अंदर की जो छुपी हुई चीजें है ना, कि मैं जैसे पहले मैं अपना बताती हूँ उदाहरण, कि मैं बोलती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, हम्म मैं सिर्फ काम, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को इतना डिग्रेड कर दिया गया था कि तुम कुछ नहीं करने लायक हो, तुम, हम बोलते हैं ना किसी बच्चे को, तुम कुछ नहीं कर सकते, जी 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 तुम तो जी जी चौकीदारी जी। करोगे या तुम तो भीख हाँ मांग। हाँ हाँ हाँ। वो चीज को, उस चीज को मेरे को उभारा गुरुजी ने, सही। मेरे अंदर के टैलेंट को, मेरी जो शेडो थी उसको गुरुजी ने बाहर निकाला। ठीक ठीक है, है। तो ये शेडो टू लाइट है। अब मैं आप लोगों के सामने हूँ, जो मेरा शेडो है वो निखर के आया है, जो मेरी अंदर की सही। छुपी हुई वो शक्ति थी ना उसको हमने निखारा है। ओके, शख्सियत। जी 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 शख्सियत जी को निखारा है हमने। जी जी समझ जी में आ जी। गया ठीक अभी है। जावेद जी आपको, जी सिंपल वे में? थैंक यू। जी गुरु, थैंक यू। तो हम क्लास में करने वाले हैं, लाइट कोड मिलेगा आपको, शेडो कैसे हमको लाइट में टर्न करना है उसका हमें लाइट कोड मिलेगा। उसके बाद हम देंगे कैसे हम रोजिंदा जिंदगी में हमारे शेडोज को रिलीज कर सकते हैं, और उसके बाद का स्टेप है और एक लाइट कोड मिलेगा जिसमें होगा लाइटनेस एनर्जीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम हल्केपन में और ज्ञान में रहें। तो ये मैं कहूंगी कि इट इज अ स्पिरिचुअल वे, थोड़ा सा कॉन्शियस वे है टू डू इनर जर्नी, हमारे आंतरिक जीवन को ज्यादा प्रकाशित करके, और हमारी आंतरिक शुद्धि से हमारे ज्यादातर अच्छे काम हो, हमारे रिलेशनशिप में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जिसने जिसने शेडो वर्क किया है तो दे बिकम मोर स्ट्रोंगर, वो अपने अपने में खुद में ज्यादा कंटेंट हो जाते हैं, खुद में ज्यादा व्यक्तित्व का, हम बोलते हैं ना घन, खुद में ज्यादा खुद का होना और जी ज्यादा जी जी प्रकाश में जी। ब्राइट होना, ऐसे। हम्म। सही। आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए या कुछ और आपको लग रहा है कि यू वांट मोर नॉलेज? जी आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, जैसे जैसे बहुत अच्छे अंदाज से आपने जवाब क्वेश्चन का आंसर दिया है। मजीद भी अब देखते हैं आगे आगे
क्योंकि पहली दफा वास्ता पड़ रहा है इन चीजों से, शेडो हाँ, वगैरह से, तो ये थोड़ा सा शेडो मुश्किल सा है, एनर्जी, थोड़ा ऊपर से भी गुजर रहा है, ऐसा ऐसा से होगा। ये ना बहुत ही ये एनर्जीज जो आप समझ रहे हो वो भी है, लेकिन हम हम्म, उसे क्लियर करेंगे, प्रकाश में लेके जाएंगे। तो उसे ठीक है। पकड़ना नहीं, उसे उस तरीके से नहीं लेना, हम आध्यात्मिक तरीके से लेंगे जी और हमें ठीक है। शुद्धि की तरफ ले जाएंगे और ज्यादा निर्मल करेंगे खुद को, ज्यादा पवित्रता की तरफ लेके हाँ, जाएंगे। क्लीन क्लीन क्लिंजिंग। हाँ क्लींजिंग, बिल्कुल। जी प्यूरिफिकेशन। जी 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 जी, ठीक हो गया, ठीक, थैंक यू। अभी मैं करणदीप जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे जो पास स्टूडेंट है, अभी के जो बैच के जो रीसेंट हमारे स्टूडेंट थे, उनके बारे में हमें बताए कि उन्हें कैसा लगा। नमस्ते विजय मैम। नमस्ते नेहल मैम। एक्चुअली ये जो 4 तारीख को नमस्ते। जो हमारी क्लास हुई थी ना शैडो वर्क की, तो उसमें आपने जो लाइट कोड दिए थे ना, तो उसके पहले क्वेश्चनर्स हुए थे। तो मैंने लाइफ में ना फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ क्वेश्चनर्स लिख के फिर उस पे मैं क्या रिएक्ट करती हूँ या फिर मेरे क्या निगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। एंड दैट वाज रियली इम्प्रेसिव कि क्योंकि ऐसे लिख के ना अपने कुछ निगेटिव एस्पेक्ट ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, तो मैंने वो नोट डाउन किया। फिर उसको फिर सोचा मैंने कि हम लोग सोचते हैं ना कि नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ या फिर कुछ है ना, बट जब हम लोग प्रॉपरली फोकस करके सब चीजें करते हैं ना तो समझ में आता है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ आपकी क्लास में मेरे साथ, तो मैंने वो एस्पेक्ट लिखे, अपने निगेटिव एस्पेक्ट समझे। उसके बाद आपने जो लाइट कोड दिए ना, वो मतलब एक्चुअली मैं उस दिन आपको रिप्लाई भी नहीं कर पाई, इतना मतलब वो ट्रांस में चली गई थी मैं वो हीलिंग मिलने के बाद। तो अभी मैं बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। मेरा क्या था ना कि मैं एकदम कुछ कुछ चीजों में ना मैं सडन रिएक्ट कर देती थी, तो वो मेरा एस्पेक्ट बहुत अच्छे से हील हुआ है कि मतलब मैं मतलब सोचती हूँ कि हाँ चलो, हैव अ पॉज देन रिएक्ट। तो ये एस्पेक्ट मेरा 2 दिन में मेरे अंदर आ चुका है, जो मैं सालों से करना चाहती थी अपने अंदर चेंज। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट आया है मेरी लाइफ में, विच इज रियली पॉजिटिव। ओके, सो आज की क्लास तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होने वाली है उसमें भी। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू विजया मैम कि उन्होंने कुछ अलग क्लास हमारे लिए लॉन्च करी जो हम लोग सालों से कुछ करना चाहते हैं। एंड थैंक यू टू नेहल मैम की इतना प्यार से और सब थैंक चीजें यू टू आपने हम गुरु जी, लोगों को उनके समझाई बर्थडे है के अंदर ना। हमने ये सब कर लिया है। नहीं हैप्पी नहीं, बर्थडे गुरु मतलब जी। एक्चुअली ज्यादा थैंक यू तो गुरुजी को ही है, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको इकट्ठा किया है, कुछ दे रहे हैं हम लोगों को, कुछ ना कुछ फॉर्म में दे ही नहीं, रहे ये हैं। जी आपने क्या किया और कैसा रहा आपका, बताइए 4 दिन। जी मेरा, मैं तो कुछ अभी अलग ही माहौल से जा रही थी। मैं 5 तारीख को जो इमरजेंसी एग्जिट किया, तो मैं अपने बहन के घर हूँ, इधर डेथ हुई है, इसलिए मैं कुछ ठीक से कर नहीं पाई हूँ। उसके लिए ओके, बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। नहीं लेकिन कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझमें आई चेंजेस अंडरस्टैंड। मेरे को बात हुई मुझमें थी कल्याणी चेंजेस से। तो आ रहे हैं, हाँ जी। रिजल्ट तो आ रहा है, लेकिन जितना मैं कुछ तैयारी करना चाहती थी वो कुछ नहीं कर पाई हूँ फिलहाल। कोई इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मंजरी जी, दोबारा भी होगी, हाँ रिपीट होगी क्लास, आप तब अटेंड कर हाँ, सकते हो। ठीक है। नहीं हाँ हाँ मंजरी जी, ठीक है ठीक है। इसका ना बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है आपको? ये हाँ जो हमने किया ना उस दिन क्लास में, वो हमने बहुत कुछ हाँ खोल के साफ कर दिया। अभी वो हाँ, किसी को भी बराबर पता है। नहीं चला कि कितना डीप क्लींजिंग हुआ। अभी आप है ना पब्लिक में है, तो आपका हाँ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको अभी पता चल जाए कि हाउ मच यू आर रिएक्टिव एंड हाउ मच यू आर काम एंड हाउ यू आर टेकिंग योरसेल्फ। मतलब आप इसके ऊपर यस ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा यस तो यस, कि तो हाउ मच मुझे इट थोड़ा वर्क ऑन थोड़ा बहुत योरसेल्फ। मैं कुछ जान पा रही हूँ, लेकिन मैंने बोला जैसे कि हाँ, तो आप वही मैं बता दीजिए कि जितना आपको बोल, क्या आइडिया आ रहा है कि हाँ वो एक्सपीरियंस तो मैं फिलहाल कर रही हूँ, मैं बहुत काम हो गई हूँ पहले से, और बहुत हम्म, अच्छा फील कर रही हूँ, लाइट फील कर रही हूँ। जितना मैं ग्रेट। मैं करने चाहती थी उतना नहीं कर सकी हूँ ये 3-4 दिनों में, मेरे घरेलू कुछ मामलों की वजह से। लेकिन जो भी मैंने फील किया है वो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, माय चलिए, प्लेजर। एक्चुअली में ना मंजरी जी के हस्बैंड सिस्टर
आपने? नवीन नरसिम्हा मूर्ति जी, अच्छा कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। अम, आपने नील मैम, आपने बोला था कि आप वो जो जो भी क्वेश्चंस है लिखने के लिए आप बोला था, तो आप बोल रहे थे कि आप कुछ सिचुएशन पे आप स्टैंड नहीं ले सकते, ऐसा कुछ बोला यस था ना आपने। वो यस सिचुएशन आया वेरी था। फैंटास्टिक। सो सिचुएशन आया था कि अभी मैं वो स्टैंड ले सकता हूँ अभी। वाओ। वो सिचुएशन क्रिएट हो गए, पता नहीं कैसे, पर अचानक से हो गए। तो अभी मैं क्लियर हूँ थोड़ा सा, और देखेंगे कि क्या होता है आगे। चलिए, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा। अमेजिंग। तो व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक स्टैंड ना, तो आपके पैरों में भी एक अलग प्रकार का पेन होता है जो हम ज्यादातर डॉक्टर या एलोपैथी से हील नहीं कर पाते। और वो एक एक पैटर्न से हमारे पैर में चलता है कि यहाँ से यहाँ तक का वॉक किया ना तो ये पेन होना है, या ये होगा, या ये मसल्स क्रैम होगा। तो अभी आपको हाँ वो पेन में भी डिफरेंस पता चलेगा कि वो पेन में भी शिफ्ट आने लगा है। हाँ, वो तो है मैम। एक्चुअली किसी ने बोला कि लाइट फील कर रहे हैं लोग। हाँ, अभी जी हम जी। लोग इतना गुस्सा नहीं आता, पर 2 दिन 3 दिन ऐसा कुछ रहा था कि हैंगर इश्यूज भी था, तो वो भी कम हो गए। हम्म, वो तो हम्म। अभी शायद लगता है कि फेड हो गए। तो आगे जाके देखेंगे कि ये हल्का सा जो फील कर रहे हैं, और ये जिंदगी भर ऐसे ही रहे। या ये थैंक यू। डेली प्रैक्टिस भी हम लोग आगे करेंगे कि कैसे डेली प्रैक्टिस में हमें अपने शेडोज को देखना है और लाइट की तरफ तो आगे ये बढ़ना है। ये था डेली प्रैक्टिस हमारा में भी हम डाल सकते हैं। और जो चीज हमें रणदीप जी। कंट्रीब्यूट करती है, जो चीज हमें बेनिफिट। आप कैसे फील कर रहे हो गुरमहिंदर जी? मुझे तो नींद बहुत आ रही है, मतलब जैसे ही मैं एनर्जी लेती हूँ और उसके बाद सीधा गिर जाती हूँ बेड पे। रणदीप जी, नहीं, ये बाकी आपने जब किया है, ये शेडो टू लाइट में आपने किया है, तो आपको क्या फील हुआ, क्या चेंजेस नजर आए? नहीं, मतलब जब मैं लेती हूँ वो एनर्जी, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है बॉडी में, और इतनी ज्यादा होती है कि उसके बाद उठने ही नहीं होता काफी देर तक। सो बाकी माइट बी ठीक है आपकी साइकिक अदरवाइज। एनर्जी क्लियर हो रही है, इसलिए आपको नींद आ रही है, क्योंकि ब्रेन स्टार्ट क्रिएटिंग न्यूरॉन्स ऑन द स्पॉट व्हेन इट क्लियर्स ऑल द पाथवेज ना, तो न्यूरॉन क्रिएट होना स्टार्ट होता है, तो इसलिए आपको बहुत ही नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो इज इट पॉसिबल लाइक दैट? बट इट इज ये जो मेरा पॉसिबल। क्वेश्चन था ना अभी कि जो हमने जो लास्ट सेशन में किया ना, उसके बाद मैंने, हमारे बीच में 4 दिन था, उसमें थोड़ा सा चीटू सा होमवर्क भी था। यू हैव टू इवैल्यूएट वर्क ऑन योरसेल्फ। सो हैव यू ट्राइड दैट? या मैं एनर्जी मैं रोज ले रही हूँ। एनर्जी का रिजल्ट आपको यही ओके, बता रही हूँ कि मेरे को तो नींद बहुत आ रही है। और बाकी तो ठीक है ग्रेट। अदरवाइज। दिस इज हाउ, इस तरह से हमारा ये जो स्टूडेंट्स थे उनके एक दिन के सेशन के बाद का ये एक्सपीरियंस था। अभी हमारे पूरे क्लास के बाद की जो एक्सपीरियंस है वो तो हमने अभी शेयर भी नहीं किए। तो ये था जो बेनिफिट उनको फर्स्ट क्लास के बाद हुआ था। और अभी भी किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल मेक यू फील एक्सपीरियंस द एनर्जीज ऑफ लाइट कोच। हरे कृष्णा। नेहा जी, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। जी जी। हाँ नेहल जी, मुझे जैसे विजय लक्ष्मी, वैसे तो जो मैं जो क्वेश्चन करती हूँ
और जब जब से मैं थर्ड आई में आई हूँ, तब से जब से मैं कोई भी क्वेश्चन करती हूँ तो मुझे उसका आंसर पहले ही मिल जाता है। मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन पुट अप कर लेता है वही क्वेश्चन ना। अब जैसे मेरे को है, मैं ये सोच रही थी कि ये करूँ, ये शेडो क्या होगा। फिर एक दूसरे से पूछा कि मेरे को तो कुछ दिखता ही नहीं है ना, ना मुझे कुछ होता है और ना मुझे कुछ दिखता है। लेकिन विजय लक्ष्मी माँ ने मेरे को भी 6 महीने 7 महीने तक कुछ नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि चलो बैठते हैं, इंतजार करते हैं कि कुछ दिखेगा, कुछ होगा। ना मुझे नेहल जी, ना मुझे एनर्जी महसूस होती है, ना मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। हम्म, तो मेरे जी। लिए ये करना ठीक रहेगा? अभी फील करवाएंगे नेहल जी, तब आप देखना कि आपको फील ठीक होता है, है नहीं होता, फिर आप ठीक है माँ, डिसीजन लेना। ठीक है माँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है माँ। ये है ना, ये जो शेडो टू लाइट वर्कशॉप है ना, इट्स अबाउट इनर जर्नी, हमारे आंतरिक विश्व की जर्नी है। हमारे अंदर के डेमन को हमें प्रकाश में लेके जाना है। आंतरिक, हमारे अंदर जो आंतरिक अंधकार रूपी जो हम खुद बैठे हैं अंधकार में, उसे प्रकाश की तरफ लेके जाने की जर्नी है। तो मैं मानती हूँ कि अगर ये एक छोटा बच्चा भी करता है ना, तो भी उसके काम का है, क्योंकि वो बचपन से ही पूर्ण विकसित पर्सनालिटी में होगा ना, तो कुछ ज्यादा क्रिएट करेगा। अभी तो हम समझ में आ गए, हमारे ऑलरेडी 30 से 40 से 50 साल गुजर चुके हैं, और अब हमें खुद को इतना हाँ, पॉलिश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। तो हमारे लिए तो मैंडेटरी ही है, लेकिन बच्चों के लिए भी, अगर बच्चे भी करें, जो बीपी किड्स आर सो अवेयर और वो भी करे, तो उनके लिए तो बहुत ही ब्राइट और अमेजिंग रहेगा। तो इसके लिए ये शेडो टू लाइट के लिए सिर्फ आपको खुद के अंदर देखने की तैयारी ही चाहिए, बस। बाकी सब काम अम, ऊपर वाला देव गुरु करेंगे, ऊपर वाला करेगा और गुरुजी करेंगे, और हम माध्यम है जो करवाएंगे। तो बस खुद के अंदर देखने की तैयारी से जितने भी आ रहे हो सब आ जाइए। एवरीबडी इज इनवाइटेड, एवरीबडी इज वेलकम। प्लीज डू ज्वाइन एंड हैव फन विथ योर सेल्फ। तो इस तरह से है, तो कोई भी देख सकता है। इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी वर्क पर्टिकुलर ऐसा ये एनर्जी, ये हम शेडो टू लाइट किसी और को देने भी वाले नहीं है, ये हम खुद पे ही करेंगे। थोड़ा सा सेल्फिश बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और नेहल ये जी। जब हम सेल्फिश बनेंगे ना, तभी हम रियली सेल्फलेस बनेंगे। दिस इज अ जर्नी ऑफ फ्रॉम सेल्फिश टू सेल्फलेस। तो राइट नाउ, अभी अगर किसी का प्रश्न ना हो, तो मैं आपको एनर्जीज का एक्सपीरियंस करवाती हूँ। तो डू आई, किसी का है कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, अभी कोई क्वेश्चन अभी। अच्छा हाँ, जी, मैं तो देख। अंकित हाँ सावरिया मैम, मेरे जी को है। एक बात पूछनी थी। जी। मेरे को ये पूछना है कि क्या इससे हम केवल अपनी पर्सनैलिटी को ही निखार सकते हैं, या इसके मतलब इसका वाइडर स्कोप क्या होगा? मतलब इससे क्या बेनिफिट होंगे? माना कि जैसे कि कोई शर्मीला है, वो झिझकता है, कोई काम नहीं कर पाता, चलो वो शैडो वर्क करेगा तो वो काम कर पाएगा। और जैसे कई बार क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में एक साइकिल में फंस जाते हैं, वही काम बार बार होता रहता है, वही नुकसान बार बार झेलते रहते हैं, तो क्या ये उसमें भी काम करेगा? और जैसे जी हेल्थ बिल्कुल। हो गई अपनी, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, क्या ये उसके लिए भी काम करेगा? जी जी जी। ये शेडो सेल्फ के कारण जितने भी आपके काम है, जैसे आपने लूप की बात कही कि एक ही चीज बार बार हो रही है, उसमें आपको बहुत ही फर्क देखने मिलेगा। जैसे कुछ ऐसी चीजें कि आपके आंतरिक विश्व के प्रतिबिंब स्वरूप आपके बाह्य विश्व में परिणाम दिखते हैं। और इंग्लिश में कहे तो योर इनर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन, योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आंतरिक विश्व के प्रतिबंध रूप आपको आपके बाह्य विश्व में जो प्रतिक्रिया देखने मिलती है, उनमें सब परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपके इनर वर्ल्ड में जो भी शेडोज बैठे हैं, उनके कारण आपके आउटर वर्ल्ड में जो भी इम्पैक्ट, इफेक्ट और इम्पल्सेस, ट्रिगर्स आ रहे हैं, उनमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपने लूप वाली बात कही ना, इट इज मैक्सिमम टाइम इट्स अबाउट शेडोज। It's not on the personality. It's all about you, your mental, your psychological, your emotional world, your relationship world, your spiritual world, your money world. Everything is connected with you. So everything, when you resolve your shadow, जब आपके shadows प्रकाश में तरफ जाते हैं और रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाता है सभी। ठीक है। तो सब में चेंज आता है। तो शर्मीला होना इज नॉट ऑलवेज शेडो। शर्मीला होना नहीं, लेकिन गिल्ट होना इज शेडो।
शर्मीला मतलब किसी को चुप रहना पसंद है तो वो भी एक कंटेंट व्यक्ति की निशानी है, गंभीरता की निशानी है। तो वो शेडो होना हर वक्त जरूरी नहीं है, लेकिन किसी और के शर्मीले होने से अगर आपको ट्रिगर होता है तो दिस इज शेडो। तो यही सब हम अनफोल्ड करेंगे क्लास के अंदर कि कैसे शेडो को पहचानना है, और जैसे आप पहचानेंगे रिजॉल्व करेंगे, एंड या इट इज, ये टोटली डिफरेंट रहेगा। जब आप क्लास में बैठेंगे तो पता चलेगा कैसे खुल रहा है, कैसे आप खुद में खुल रहे हैं। तो जी अंकित जी, इज इट योर क्वेश्चन इज डन, रिप्लाइड, गॉट इट योर? जी मैम, थैंक यू। माय प्लेजर। Inward is shadow. Introvert is shadow, not always. Introvert personality is not shadow. It's a type of personality. Introvert is not shadow. हम बोलते हैं ना प्रकार रहते हैं व्यक्तित्व के, तो introvert is not shadow. बट किसी के introvert होने से आपको इरिटेट होता है, ये तो बोलती ही नहीं है, then it might be shadow. Got शीतल? इंट्रोवर्ट मीन्स के जो बहुत ही चुप रहते हैं और बोलते नहीं ना, उसे वो कहते हैं चुप रहने वाले व्यक्तित्व को। मैम बिस्मिल्लाह कीजिए और निकालिए ये सारे शैडो बाहर आज। आज आज हम टेस्ट करेंगे कैसे रहते हैं शेडो से प्रकाश की तरफ का। निकलेंगे तो क्लास में ही। अच्छा चलिए। क्लास के डेट्स डाल देंगे, आप वर्कशॉप ज्वाइन करिए, और आज आप अनुभव करिए कि कैसा लगता है जब प्रकाश से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूं अभी? आई होप अभी बिल्कुल सबके। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रेथ। और अभी मैं म्यूट कर रही हूँ, इट्स नॉट वर्बल, ये बोलने से नहीं होगा, ये सिर्फ एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी फॉर्म में होगा। टेक डीप ब्रेथ्स, क्लोज योर आईज, connect with yourself, and receive
It's done. Slowly open your eyes. एक्सपीरियंस पूछ लेना क्या होगा। किसी को अपना अनुभव शेयर करना है तो बता सकते हैं। उससे पहले गुरु माँ टाइम अनाउंस कर दे क्या क्लास हाँ का? हाँ, करो Date? करो करो करो। अपनी बिल्कुल। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे एंड सैटरडे हमारे शेडो टू लाइट के वर्कशॉप रहेंगे। ये 2 आवर्स के रहेंगे। ट्यूसडे 2 आवर्स, सैटरडे 2 आवर्स। इट्स 6 to 8, 6 से 8। ट्यूसडे मत 19 रखिए, सुनिए, ट्यूसडे मत रखिए, उस दिन इंट्यूटिव हाँ कार्ड की वो है। ट्यूसडे मत रखिए, ट्यूसडे और वेडनेसडे 25-26 मत रखिए। नहीं 25 नहीं, 25 25 ये तो अभी ये तारीख आएगी ना, 19 को संडे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ रख सकते हो। 18 तारीख आएगी हाँ एक तो, ठीक है। ट्यूसडे को हाँ 18। हाँ, 18 को रख लो, 18 और 20 को रख लो, ठीक है। हाँ 18 और 20 है गुरु माँ। तो 18 और 20 को रहेगा शेडो टू लाइट वर्कशॉप। सबको आमंत्रण है, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप एंड सब मिलके बहुत सारे शेडो को लाइट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। यस, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अरुण जी। प्रणाम गुरु माँ, प्रणाम मैम। मेरा एक्सपीरियंस अलग से मतलब अच्छा लग रहा था, लाइट बहुत महसूस हो रही थी। मैं जैसे ही अपने आप से जब मैंने कनेक्ट हुआ तो मैं अपने आप को थर्ड आई पे देख पा रहा था, दैट आई हैव अ थर्ड आई हेयर। उसके बाद मैंने अपने आप को देखा कि मैं स्लोली लाइट में कन्वर्ट हो रहा हूँ प्रॉपरली। और मतलब बहुत सी शेडोज भी देखी जो जो मतलब मैं नहीं जानता शेडोज को, और उस शेडोज को देखा, वो शेडोज स्लोली स्लोली एक लाइट बॉल में जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। अचानक फिर थोड़ी सी मतलब मुझे थोड़ा सा डार्कनेस सी दिखने लग गई थी, तो मैंने उस पर गौर नहीं किया इतना। बट उस पार्ट को मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा था कि वो पता नहीं कितनी सारी शेडोज थी, वो सब लाइट में चली गई। बस उतना ही मेरे को पार्ट अच्छा लगा। बाकी थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो गया था, मतलब थोड़ा सा ब्लैकनेस वगैरह मुझे दिखने लगी थी। बाकी तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। वेरी थैंक यू सो गुड, मच फॉर दिस एक्सपीरियंस। दिस इज व्हाट इट इज। जैसे जावेद जी बोलिए। जी गुरुमा, थैंक यू। मुझे कुछ खास नज़र तो नहीं आया, अलबत्ता ये है कि ये महसूस हुआ कि मुझे मेरे वजूद में से मुझे निकाला जा रहा है खींच के, ऐसे एक साइड को खींच के मेरे जिस्म में कुछ से मत मुझे मंगवाओ निकाला मम्मी। जा रहा है। ना तो अन्नू बस मांगती बोलती, ना ये अन्नू एक खाती फीलिंग ना है। मेरे को, फिर मैं ही खाती हूँ मिठा, ये सारा जो है या मेडिक पे जाएगा। तो आप मंगवाओगे फिर मेडो के, फिर जबरदस्ती गुजिया मेरे को अच्छे लगते, मैं खा भी लूंगी। हाँ खा रही हूँ ना, वो तो खा ही ली हूँ तभी तो। खाली 1.5 खाई है कितनी है? कल ही टेस्ट करवा के आई हूँ, 135 है। खाना खाने के बाद में, गुजिया बाद में खा वो भी इतना लेना। मठा खाने के बाद। गुरु माँ अच्छा सब गुजिया बोलो बाद में खा लो, सॉरी हमें तो मुंह में पानी आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। हम सब गुजिया गुरु खाएंगे माँ मुंह में आपके पानी आ साथ। गया। चलो आप गुजिया खा लीजिए, मैंने तो दाल भात है, आप कह सकते हैं चलो इसमें। हैप्पी होली आपको सबको। चला, हैप्पी होली सबसे पहले तो सभी को, ठीक है। सभी शुभ को हैप्पी चलिए, और होली। गुजिया गुजिया आपने खाई ली। मंगल। जी जावेद जी बोलिए बोलिए। जी, तो मैं सॉरी बता सॉरी रहा सभी था, को, जावेद जी बोलिए। हाँ जी। गुरु मैं बता रहा था कि मुझे नज़र तो कुछ नहीं आया, सिर्फ ये महसूस हुआ कि जैसे मेरे वजूद में, मेरे जिस्म में से ही मुझे खींच के कोई निकाल रहा है बाहर, एक साइड को खींच के लेके जा रहा है मेरे अंदर से। बस वो थोड़ी सी कैफियत एक महसूस हुई है, बस इतना ही था। और तो वही तो है, शैडो का मतलब है कि आपको अपने वजूद से निकालना, आपका हम्म वजूद जो है ऊपर गुरुमा उभारना, निकाल यही के है शैडो का कहाँ मतलब। लेके जा रही, हम्म। कहाँ निकाल के किधर लेके जा नहीं रही। जाए आपको। देख रही। आपको कोई किधर नहीं लेके जाएगा। आपको हल्का सा और प्रकाश में अनुभव दे रहा था। मतलब जो हैवी होता है ना, हैवी जी वो जी जी। टर्न होता है लाइटनेस में। तो शायद हैवीनेस में आपका कॉन्शियसनेस रहेगा ना, इसलिए आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग आउट। यस, थैंक यू।
बस इसी तरह से कुछ था। बढ़िया। Thank you. ठीक है जी, अंकित जी। मैम मेरे यस। को एनर्जी फील हुई थी सोलर प्लेक्स के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे कि जैसे कॉर्ड है, और मतलब काफी इंटेंस फुल मैच हुआ था। और उसके बाद थर्ड आई के ऊपर भी मेरे को वो एनर्जी महसूस हो रही थी, और अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि मेडिटेशन चलता रहे, ऐसे ही एंजॉय करना था। दिखा तो कुछ नहीं था। हाँ, देखा तो रुक गया। रोकना पड़ा मुझे। नहीं तो हमारी 30 मिनट की क्लास 1 घंटे चले जाती। हाँ, ये क्लास में इससे हम अट्यून करेंगे आपको, जो आप खुद को डेली दे पाएंगे, ऐसा लाइट कोड मिलेगा आपको। अरुण जी, आपको कोई क्वेश्चन है? आपने हाथ और भी स्टैंड रखा है। मैम मैं जब अपना इस टाइम ऑरा देख रहा हूँ तो इतना ब्राइट मैंने ऑरा अभी नहीं देखा नहीं। सिर्फ गुरुजी जब होते तभी इतना ब्राइट होता है, और अभी इस टाइम एकदम ब्राइट ऑरा है मेरा। इस टाइम मैं देख पा रहा हूँ आपका? अपना ऑरा, मतलब इतना इफेक्ट है इस क्लास का। हाँ, बहुत इफेक्टिव। गुरुमा इट्स मैं ऑल अबाउट देख यू। रहा था कि अपना ऑरा चेक कर रहा था मैं। बढ़िया है, बढ़िया है। देखो, थैंक यू सो मच। एकदम बढ़िया ऑरा हो गया एकदम। इसका एक सीक्रेट बेनिफिट भी है, लेकिन हम क्लास फिनिश होगा ना तब रिवील करेंगे। जो वर्कशॉप में बैठेगा और फिनिश करेगा दोनों दिन, और उसके एंड में मैं बताऊंगी कि इसका ये बेनिफिट भी है। जी, तो ठीक है। चलिए, अभी कोई और है? गुरु का चला कोई और जाए है अभी। तो पूछ लीजिए। आ, जी। मेरा एक क्वेश्चन है गाड़ा जी। हेलो। हाँ जी, परमजीत जी बोलिए। सॉरी, मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी, मैं काम पे थी। आपने अभी कहा कि क्लास के अंदर आप अट्यूनमेंट भी देंगी, जिससे कि आप अपना घर पे बाद में भी कर सकते हैं, राइट? आर वी एबल टू डू लाइक आवर फैमिली मेंबर्स टू, और जस्ट आवर सेल्फ ओनली? शेडो टू लाइट जर्नी खुद का ही है। इनर खुद का ही है। प्यूरिफिकेशन जर्नी इज ऑलवेज विद सेल्फ। ओके, हम फुल किसी और सेल्फ। ओके, के लिए बोल भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। इट इज अच्छा, ऑलवेज खुद का अवर। कर पाएंगे। ओके, साउंड्स गुड। हमारी जर्नी है, हमारे ही शेडो देखेंगे खुद के ही अंदर, और मैं भी आपके शेडो में इंटरफेयर नहीं करूंगी। मैं भी आपको सिर्फ यहाँ से वहां माध्यम बन के दिखाऊंगी कि ये देखिए, ऐसे देखना है, इसे ऐसे पहचाना। हाँ जी, लाइट वही मैं जिससे पूछ रही हूँ कि जैसे आप माध्यम बने हो, आर आई बी एबल टू डू लाइक फैमिली मेंबर्स, लाइक उनको कहूँ भी आंखें बंद, ऐसा नहीं होगा ना? खुद उन्हें का भी ही खुद ज्वाइन के करवा लिए, दीजिए। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, राइट? उन्हें ज्वाइन करवा दीजिए वर्कशॉप, क्योंकि ये श्योर, देखना या, पड़ेगा अंदर जाके। जो ओके, देखने के लिए रेडी है ना, वो रिलीज कर पाते हैं। जो अंदर ओके, जाने के श्योर। लिए रेडी नहीं ना, उनके लिए कैसे हम करेंगे ना ये। नो नो, इट्स फाइन, थैंक यू। हाँ। व्हाट आर द डेट्स? 19? 19 एंड सैटरडे, सो वही ट्यूसडे और वही वीक का सैटरडे, ट्यूसडे सैटरडे। टाइमिंग? ट्यूसडे इज 18 and 20। 18 and 20, yes. And the 6 to timing is 8. it 6 to 6 8. a.m.? 6 p.m. to 8 p.m. p.m. 6 a.m. will be शाम का। here. Okay, okay, thank you. My pleasure. मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे मैं उसमें मैम बाहर हूँ तो फिर एक बात क्लास पूछनी थी रिकॉर्डिंग में कर मुझे। सकते हैं क्या? एक मिनट, निर्मल जी आप आइए, एक मिनट। ये पूछ रही हूँ कि जैसे मैं उस समय अवेलेबल नहीं रहूंगी, मैं बाहर होंगी, तो इसको रिकॉर्डिंग से अपन कर सकते हैं? फर्स्ट सेशन यस, सेकंड सेशन नो। अच्छा, तो मतलब फिर ये टाइमिंग आपका बाहर जाने का होने वाला है, ऐसा कुछ है? कोई हाँ बात जी, नहीं हाँ जी, निर्मल जी, नेक्स्ट मंथ हम फिर लेंगे, ये रिपीट होती रहेगी हमारी वर्कशॉप, आप तब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप ओके, चाहिए ओके, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन जब आपका सूटेबल हाँ बेस्ट टाइमिंग रहेगा तब आप अटेंड कर लेना, ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक, ओके, ओके। चलिए अंकित जी, अभी बोलिए, आप क्या बोल रहे हो? हाँ गुरु माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो शेडो टू लाइट जो ये हम अपने लिए यूज करेंगे, शेडो वर्क, ये इसका मतलब ड्यूरेशन कितना होगा? रोज कितना टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर? बताइए नेहल। जी, इसे हमें ये रोज कितना ना, टाइम एक देना मिनट पड़ेगा? सुनो नेहल, 2 दिन के बाद करोगे या 4 दिन के बाद करोगे? 4 दिन का गैप रखना है या 2 दिन का रखना है, ये बताइए।
क्योंकि सॉरी मुझे पता नहीं था, आपने पिछली बार 4 दिन का रखा था ना गैप शायद। हाँ हाँ, मैंने बोला ना ट्यूसडे एंड सैटरडे 4 दिन हो गए ना, ट्यूसडे एंड ट्यूसडे के बाद सैटरडे, हाँ ठीक है ठीक है। मैं फ्राइडे और सैटरडे 18th रिलीज एंड करेंगे। 20th, मैंने 18th एंड 20th बोल दिया ना, 2 दिन का गैप सॉरी। करके, मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए मेरे को एकदम से ध्यान आया 4 दिन का गैप। हाँ जी अंकित जी, एक 4 दिन। बार अभी अभी बताइए नेहल। अंकित, ट्यूसडे एंड सैटरडे, ओके। ये जो हम शेडो वर्क करेंगे ना, ये शेडो वर्क डेली लाइफ में करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, और शायद कभी कभी तो बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। यू विल, आप अपने रूटीन के साथ साथ उसे कर सकते हैं। मतलब इट इज, अगर आप बहुत ही अलाइन और इसके साथ अंडरस्टैंड हो गए कि ये कैसे करना है, तो आपकी लाइफ चल रही है और आपको अपने शेडो दिखे और आप ऑन द स्पॉट रिलीज भी कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद है मेंटेन करना डेली का रिकॉर्ड, तो उसके साथ 2 मिनट बैठ के भी रिलीज कर सकते हैं। तो वेरी इजी टू डू इट, सिर्फ एक बार समझना है। ठीक है अंकित जी, और किसी का कोई सवाल है तो बताइए। वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस इज वेरी स्लो बोल रहे हैं पूनम, नेहल जी आपकी, पूर्णिमा जी बोल रही हैं वॉइस इज वेरी हाँ, स्लो। जो शेडो वर्क है जो डेली लाइफ में हमें करना है, वो हम 2 मिनट में कर सकते हैं। और अगर आप इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं, तो जैसे आपके शेडोज आते हैं तो आप कहीं पे भी रिलीज कर सकते हैं। तो यू डोंट हैव टू सिट 2 मिनट ऑल्सो, ऑन द स्पॉट इट इज। आपके लिए बोले ना, तो शेडो के ऊपर लगाने के लिए मलहम रेडी है। वैसे शेडो वर्क हम देखेंगे ना, तो बाहर के वर्ल्ड में, मतलब आउट ऑफ इंडिया, वो जनरलिंग से करते हैं। दे डू अफर्मेशन एंड ऑल। बट विद द देवगुरु की कृपा मुझे कुछ लाइट कोड प्राप्त हुए, तो वो लाइट कोड से हम शेडो को ऑन द स्पॉट रिलीज कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू वेट 15 20 21 डेज टू रिलीज द शेडोज। तो हम जैसे पहचानते और रिलीज कर सकते हैं, वैसे लाइट कोड्स है हमारे पास, और जिससे मैं आप सबको अट्यून करूंगी। तो आप सब भी उसे अपने लिए वो लाइट कोड यूज करके ऑन द स्पॉट उसे रिलीज कर सकते हैं, लाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वॉट एवर यू कैन से। मैम चलिए, इसके और किसी बिहेवियरल का कोई पैटर्न्स सवाल? जो होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। जी निशा जी। नहीं अंकित जी, आपने कुछ पूछा है? मैं ये कह रहा था कि जैसे कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं हमारे, हमें पता है कि ये पैटर्न्स हमारे लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आदत पड़ जाती है, हम वही करते रहते हैं, तो वो भी इससे हम उनको मतलब छोड़ पाएंगे उससे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल छोड़ पाएंगे। इट्स मोस्ट अबाउट बिहेवियरल पैटर्न ये। हम्म, ठीक है अंकित जी। निशा जी बोलिए। प्रणाम गुरु माँ। प्रणाम नेहल जी। है ना। नेहल जी, शैडो के कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि दीज आर द शैडोज, लाइक व्हाट आर द शैडोज? कुछ एक दो शेडो का एग्जांपल। बहुत सारे शेडोज रहते हैं। ओके, बट अभी मैं बेस्ट शेडो बताऊं ना, तो गुस्सा बोल सकते हैं। गुस्सा बहुत टाइप का रहता है। कुछ हेल्दी रहता है जो जरूरी है हमारे काम निकलवाने के लिए या काम करने के लिए। लेकिन कुछ गुस्सा रहता है जो हमारे रिलेशनशिप को बिगाड़ते हैं। मतलब जो हमें, किसी का शेडो रहता है कि किसी की बात ना सुनना। वो किसी की बात नहीं सुनते, लेकिन उनकी ओके, कोई बात ना सुने ना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। राइट, या राइट, थैंक यू, गॉट इट। किसी की आदत रहती है तारीफ ना करना, लेकिन उनकी कोई तारीफ ना करे तो दे गेट ट्रिगर। अरे यार, 2 घंटे लगा के मैंने ये बना दिया और नोबडी ऑब्जर्व इट, नोबडी अप्रिशिएट इट। अभी जैसे ये ट्रिगर है ना इनका, नेहल जी का, नेहल जी को इन्होंने 2 घंटे लगाए, अगर कोई आज ज्वाइन नहीं किया तो इनको थोड़ा ट्रिगर होगा ना कि ये गुस्सा आएगा, क्या हमने इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हाँ गुरु भाई, एकदम बहुत ही अच्छा वाला गुस्सा। है ना। वही बोल रही हूँ ना, तो ये लाइव एग्जांपल है आपके लिए। और उसमें भी आप, करणदीप, सबकी मेहनत है। वो कोई जी, सुमित तोमर बोलिए। जी नमस्कार गुरु माँ। अरे जी भाई, नमस्कार। तेरा नेटवर्क क्यों नहीं ठीक करता तू कभी? नेटवर्क तो ठीक ही है गुरु माँ। पता नहीं कौन से मंगल ग्रह से हेलो। बैठ के बात कर रहे हो आप।
चलो नेटवर्क ठीक नेटवर्क तो करके आओ ठीक है तब। गुरु माँ। तो आवाज क्यों कट के आ रही है फिर? शैडो का इशू है गुरु माँ, पता नहीं, शैडो, मुझे वैसे ही हो रहा होगा। अच्छा। शैडो प्रॉब्लम। शेडो। बोलो शैडो बोलो भी, सुमित, शैडो बोलो। भी ठीक है। मैं पूछ रहा था गुरु माँ, एक तो मुझे कुछ दिखाई तो दिया नहीं, लेकिन मेरी आंखों पे भी थोड़ा भारीपन सा है, थोड़ी एक जलन जलन सी, ऐसा लगा है जैसे यहाँ पे थोड़ा गरम गरम सा कुछ। हम्म, वो हो जस्ट जाएगा, अलाउ टू निकल रिव्यू, जाए। हो जस्ट जाएगा। बोलिए मैं अलाउ करता जी हूँ, जी जाने जी दे रहा मैम। हूँ। जी जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अगर हमें कोई एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं करनी डेली रूटीन में फिर? नहीं, वो एक्सरसाइज नहीं है, कुछ और दूसरी रिटर्न में एक्सरसाइज होगी, वो आपको करनी है। ठीक है, जी जी, तो वही वो है ना कितना टाइम नेहल लगेगा जी? लगभग रोजाना? हाँ जी जी, लिखना है, थोड़ा सा लिखना करें, नोट्स बनाएंगे। जी हाँ तो। कितना कितना जी टाइम लगेगा? नोट तो एक ही दिन बनाने हैं आपको, बाकी फिर प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ समझना है। तो ठीक है लगभग समझ कितना जी? टाइम देना पड़ेगा रोजाना? अभी मैंने उसका जवाब दिया कि रोजाना आपको ये एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना, तो ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाएगा। या फिर अगर आप अलग से बैठे तो 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा, टू जी मिनट जी जी और अगर आप समझ ही ले रहे हैं इसे प्रॉपरली कैसे यूज करना है, तो आपकी डेली चलती हुई लाइफ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, कुछ भी करते वक्त। जी जी। ओके, जी चंद्रशेखर थैंक यू शिंदे मैम। जी बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरुमा। ये पूछना था कि ये जी हम बिहेवियरल चेंजेस या इमोशन चेंजेस इसके लिए पर्टिकुलर यूज करेंगे ना, कि जो भी चेंजेस होंगे तो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन जो भी है उसको इम्प्रूव करने के लिए मीन्स इसमें इमोशन भी रहेंगे। जी अप्रोक्स ये सब सर्कल यू से मतलब आई से ही स्टार्ट होता है ना, एवरीथिंग अबाउट मी। और जो शेडो ओके। है, जो डार्क है, वही ये सब का मूल कारण रहता है, रूट। तो जब रूट को ही हम उखाड़ के प्रकाश में डाल देंगे, तो फिर ये जो ऊपर इमोशनल मेंटल साइकिक एनर्जीज रहती है या बिहेवियरल पैटर्न रहते हैं, रूप से रहते हैं, उनमें तुरंत चेंज आ जाता है। जैसे हमने अभी रिव्यू में देखा ना, किसी एक जन ने कहा कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मुझे स्टैंड लेना था लेकिन मैं स्टैंड नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने स्टैंड स्टार्ट कर दिया लेना। तो ओके। ये एक ही सेशन लिया था, अभी तो हमारा दूसरे के बाद का रिव्यू तो हमने दिखाया भी नहीं है। ओके तो मीन्स ये जैसे इमोशनल एग्जांपल की स्ट्रेंथ। डिसिप्लिन या छोटी छोटी टाइमिंग के बारे में, डिसिप्लिन ऐसे थोड़ा सा। नहीं, इट इज एवरीथिंग अबाउट ट्रिगर्स। ओके ओके। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, व्हाट यू वांट वी कैन पुल इट आउट, कि उसमें शेडो क्या है वो रिलीज कर सकते हैं। व्हाट यू एक्सपेक्ट कि ये चाहिए, तो इसमें से शेडो हम निकाल सकते हैं, कि इसके शेडोज हम ब्राइट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। तो वो भी टेक्निक की चंद्रशेखर अच्छी जी बात है, हाँ उसमें भी कर सकते बिल्कुल, हैं। जैसे कि आप दिन भर कुछ भी मेहनत करते रहो, काम करते रहो गधे की तरह, दिन में कोई आपको खाने के लिए ना पूछे, तो आपको ट्रिगर होगा ना कि भाई मैं तो इतनी देर से काम कर रहा था, मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा उसने। हम्म। तो ये ऐसा होता है ना कि उसने नहीं पूछा, आप तो जाके खा सकते थे ना, लेकिन ये कि आपका ट्रिगर है कि उसने नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं खाना खाया, है और ना? गुरुमा जैसे अभी नैल गाडा जी ने ये क्लास ली है, इसके बाद हाँ, अगर खुदा न खास्ता कोई भी वहां पे नहीं आता क्लास वो तो करने के मैंने लिए, तो बोल ही दिया, इनका वो तो ट्रैगर मैंने और बोल इनका दिया, वो वो शैडो कैसे तो दूर मैंने होगा, पहले ही वो बोला था। कैसे जाएगा? वो कर लेती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? उन्हें टेक्निक आती है उन्होंने ना, फौरन से निकाल उन के बस फौरन हाँ, बिल्कुल यूनिवर्स में बिल्कुल फेंकेंगी, बिल्कुल। जाओ भाई। हम्म, ठीक है ना? तो ये ट्रिगर दूर करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ये करने के बाद में। जैसे उन्होंने बताया था, आपने रिव्यू में सुना होगा, रूपाली जी ने बताया था। ठीक है ना? जो उनका काफी दबाव हुआ था ट्रिगर, वो उनको सामने आ गया कि क्या मेरे अंदर क्या कमजोरी है, किसको मैं ठीक कर सकता हूँ, है ना? यानी अपनी अपनी ही कमजोरी को कमियों आप को निकाल सकते पहचानना, अपनी हैं। कमजोरियों बिल्कुल, को, कमियों को कि मुझे पहचानना, मुझे और फिर गुस्सा उन्हें क्यों चेंज आता है। करना, उन्हें निकालना बाहर, अपनी बॉडी से, अपनी सोच से, अपने थॉट से बाहर निकाल देना, सोल से। जैसे सोल से। और जी। जैसे कई जावेद जी, मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड को आदत थी, अपनी अपनी बातें बोल देते थे, दूसरों की नहीं सुनने की आदत थी। तो मेरा वो जी। ट्रिगर, तो मेरी भी तो बातें सुनो, कि वो ट्रिगर है, तो कि आप नहीं बनाते तो मेरा नहीं सुनते, तो वो एक किस्म का ट्रिगर था मेरे अंदर।
तो निकल गया। अबे वही चले गए तो निकल ही गया अपने आप अल्लाह अकबर। ये आप ही कहीं नहीं है, सब जगह यही इशू है। मेरी बात भी तो सुनो भाई, मैं सुननी नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो तो उनके साथ ही चला गया, उनके लिए तो नहीं बोल सकती मैं, लेकिन हाँ ट्रिगर गुरुमा था एक मन में। गुरुमा सबको क्लास में उधर आप शिफ्ट करें, सबका यही ट्रैगर है, सबको लेके चले। सबका ट्रिगर। चले मैंने शायद सबका ट्रिगर पे ना वो इंग्लिश न मारती, प्रेस बटन प्रेस कर दिया सबका, है ना। जी जी गुरुमा, बिल्कुल ऐसे ही है। वही ज्यादा ट्रिगर आते हैं, वही सोर्स है ट्रिगर्स के बड़े बड़े। सीधा पर हाथ रखिए। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो फिर हम चलते हैं, साधना का भी टाइम हो गया। ठीक है, तो हम लोग हाँ चलते जी, हैं। ओके, चलिए, गुड थैंक नाइट यू सभी को। और गुरुमा, किसी को अगर थैंक यू क्वेश्चन है तो नैनगाड़ा जी। आपको थैंक यू वहां पे गुरुमा, आपको लिंक मिल थैंक यू जाएंगे। नमस्कार। गुरुमा, ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। गुड नाइट। करणदीप आप हो इधर? प्रणाम गुरुमा। हाँ जी करणदीप, गुरुमा, हूँ मैं। तो आप वो डाल देना क्यूआर कोड वगैरह जो भी है, कि इसमें अमाउंट वगैरह पूरा इनका डाल देना, कि जो कोई मेरे को बस ज्वाइन आधा करना घंटा चाहते हैं। लगेगा मार्केट में, मैं डाल दूंगा सारा दिन। कोई बात नहीं, कभी भी डाल देना। नेहल जी आप भी अपना ऐड डाल सकते हो, मैंने सभी को ना एडमिन बना दिया जो जो क्लास ले रहे हैं बर्थडे ग्रुप में, तो आप अपनी ऐड अपने आप ही डाल सकते हो, क्यूआर कोड वगैरह भी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो जी मच, धन्यवाद सभी का। गुरुमा।